अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप भी खाकर उंगलियां चाटते हुए रह जाएंगी और सोचेंगे कि ये हम रेस्टोरेंट में बैठकर खा रहे हैं। एक बार इस तरह से बनाकर खाएं, बहुत अच्छा लगता है चिकन अंगारा। और चलिए बेसिक से मसालों से मैं बनाकर दिखाऊँगी आपको। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 1 किलो चिकन लिया है और इसको धोकर साफ़ कर लिया था अच्छे से, और इसको छन्नी में इसका पानी भी सोख कर लिया था। अब हम चलिए मसाले बना लेते हैं इसके लिए। ये मैंने 2 चम्मच धनिया लिया है साबुत, 1 चम्मच ज़ीरा साबुत, और आधी चम्मच मैंने काली मिर्ची ली हैं, और 4 छोटी इलायची, सफ़ेद इलायची, 1 बादियान का फूल, और 4 मैंने साबुत लाल मिर्च ली हैं, और 1 दालचीनी का टुकड़ा, और जावित्री ली है थोड़ी सी। इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, सारे मसालों को बिल्कुल हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है इनको हमें। और थोड़े से काजू लिए हैं, 10 से 12 काजू हैं, और 10 से 12 मैंने बादाम लिए हैं, इनको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये एक सीक्रेट है, इसी तरह से मसाला इसमें ड्राई रोस्ट करके डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और चिकन अंगारे में 4 चांद लग जाएंगे। इस तरह ड्राई रोस्ट करके डालेंगे मसालों को। चलिए बिल्कुल हल्का सा ही ड्राई रोस्ट करना ताकि ये अच्छे से पिस जाए। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसको पीस लेंगे, हल्का सा दरदरा पीसना है। और ये मैंने 5 टमाटर लिए हैं, ये बड़े साइज़ के टमाटर हैं, इनको धो लिया था अच्छे से। अब इनको हाफ में काट लेंगे और इसको मिक्सी जार में डालकर इसका फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। इसके साथ में ही मैंने 3 बड़ी प्याज ली थी, इनको मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया है, बरिस्टा बना लिया है इनका। अब इनको भी टमाटर के साथ में पीस लेंगे। इसमें मैंने पानी नहीं डाला है और ऐसे ही टमाटर के साथ में पिसा है। बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनाना है, बिल्कुल देखिए ऐसी गाढ़ी ग्रेवी की तरह रखना है हमें इसको। अब हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसमें चिकन में, और ऊपर से टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। और जो मसाला हमने पीसा है, ड्राई रोस्ट किया था मसाला, वो सारा मसाला हम इसके ऊपर डाल देंगे। और जो हमने टमाटर और प्याज, गोल्डन फ्राई हुई प्याज का पेस्ट बनाया था, वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ा सा हम डालेंगे फूड कलर, मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्चें नहीं थी तो मैंने फूड कलर डाला है। और इसमें 250 ग्राम डाली है मैंने दही। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से मिक्स करना है इसको। और 2 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। 2 घंटे नहीं तो लेकिन 1 घंटे के लिए ज़रूर ही रखना, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और चिकन हमारा बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। जिसमें हमने इसको 2 घंटे हो चुके हैं चिकन को रखे हुए, मैरिनेट हुए हुए, और जिसमें हमने प्याज फ्राई करी थी उसी तेल में हम इसको चिकन को डाल देंगे। और इसको हाई फ्लेम पर ही हम पकाएंगे थोड़ी देर, 5 मिनट हमने ये हाई फ्लेम पर पकाया है इसका, ताकि अच्छे से भुन जाए। ये काफ़ी अच्छे से भुनने लगा है क्योंकि दही में भी पानी होता है और चिकन भी अपना पानी छोड़ता है, तो ये अपना पानी छोड़ देगा। और उसके बाद में फिर हम इससे 10 से 15 मिनट इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। अभी हमने हाई फ्लेम पर ही पका रहे हैं इसको, हम 5 मिनट पकाया था सिर्फ ये हमने हाई फ्लेम पर। और जो हमने मिक्सी जार में ये पीसा था मसाला, वो हमने धोकर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था, बस सिर्फ मिक्सी जार में थोड़ा सा ही पानी डाला था बिल्कुल। इसको देखिए पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुकी हैं और काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ चुका है इसका। अब ये पककर बिल्कुल तैयार है। देखिए देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसका, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है मसालों की। अब ये पककर बिल्कुल तैयार है। अब हम ऊपर से इसमें हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा, और हरा धनिया डालकर इसको एक मिक्स दे देंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आपको तारीफ़ करने में फ्री में तारीफ़ होती है, आप तारीफ़ भी नहीं कर सकते हो क्या?
अगर आप यहाँ तक मेरी रेसिपी देख रहे हो तो ज़रूर लाइक करना मेरी वीडियो को और कमेंट्स भी करना, ताकि मुझे पता चले, और अपना नाम भी लिखना ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई। चलिए अब हम इसको धुनी लगा देते हैं, इसको धुआं दे देते हैं। जो एक कोयला गरम कर लिया था हमने, एक छोटी कटोरी रखी है, उसी में अब इसको मक्खन से भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसी का ग्रेवी का ही ऑयल इसके ऊपर डाल दिया था। इसको अच्छे से, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे, और ख़ाने में भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम रेस्टोरेंट में बैठकर खा रहे हैं। बहुत पसंद आएगा सभी को। चलिए सर्व कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, इसको नान के साथ में, चपाती के साथ में, रुमाली रोटी के साथ में खाना बहुत अच्छा लगेगा, और बिल्कुल रेस्टोरेंट का फ़ील होगा कि आप रेस्टोरेंट में बैठकर खा रहे हैं। देखिए मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से गल गया है ये। और फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।